बच्चों का खेल नहीं रहा आपकी एनर्जी से मैच करना या फिर आपके ऑरा की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बर्दाश्त कर पाना, उससे मेल खा पाना बच्चों के खेल की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात बन चुकी है। जी हाँ, ये बात मैं आज उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो लोग इस वीडियो पर आए हैं, जिनके पास ये वीडियो बिना किसी सर्च के या फिर बिना किसी रेफरेंस के उनके पास ये वीडियो आई है और उन्होंने इस पर क्लिक भी किया है। आप लोगों का ऑरा, आप चाहे ट्रस्ट करें या ना करें, लेकिन कुछ तो आपने ऐसा बदलाव या तो रिसेंटली खुद में किया है या तो आपकी ऊर्जाएं या फिर आपकी एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लानिटरी पोजीशन है वो इस तरह की बदली हुई है, इस तरह से इस टाइम पे प्लेस्ड है, जिसके कारण आपकी ऊर्जा का जो स्तर है, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है राइट नाउ। ठीक है, इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आप जो आज की जो वीडियो है जिन लोगों के लिए उनसे बात कर रही हूँ, आप इस टाइम पे एक मिस्टीरियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बने हुए हो। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप कब कौन सी एक्शन ले लेंगे, किस बारे में आप सोच रहे हो, इवन कि आप कहाँ देख रहे हो और आपका फोकस कहाँ है, ये चीज़ें भी अब एक मिस्ट्री बन चुकी हैं बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि आपकी लाइफ में जो ये ग्रोथ या जो बदलाव आ रहा है ये अब विजिबल होने लगा है। पहले हो सकता है कि आपकी खूबियाँ, आपकी जो क्वालिटीज़ थी वो हिडन थी, आपके पास वो फील्ड नहीं था या फिर वो ऑरा नहीं था या फिर शायद प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि आपको इतना एक्सपोजर मिल पाता। लेकिन अब आप एक मिस्ट्री बने हुए हो उन लोगों के लिए जो कि हमेशा आपको या तो फॉलो करते थे या फिर आपके नेक्स्ट प्लान के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासा में रहते थे। राइट नाउ मुझे कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जिनको नेक्स्ट अगले ही पल वो, मतलब हर बार नहीं लेकिन हो सकता है कि ज़्यादातर आपके साथ ऐसा होता हो कि आपने प्लान कुछ और किया होता है और उसी में से कोई रास्ता कोई और निकल जाता है जिसके बारे में आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। आप खुद भी अपने बदलाव से थोड़े बहुत अचंभित होंगे और खुद भी आप कुछ चेंजेस अपने बिहेवियर में, अपने बर्ताव में, अपने आसपास के नेचर में डेफिनेटली ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ओके, और इसी का कारण है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। मुझे दशों दिशाओं से, हर तरफ से आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं वो आपकी ग्रोथ को लीड कर रही हैं। चाहे इस टाइम पे वो आपको पॉजिटिव दिखें, चाहे इस टाइम पर वो आपके लिए अनफेवरेबल आपको लग रही हो, लेकिन जिन चीज़ों का आप बोझ भी लेकर माइंड में बैठे हुए थे ये चीज़ें भी आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। बट ये सच है कि ये चीज़ें आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही हैं। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिसको ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, जिसकी बातों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा जाता था, जिसके आइडियाज़ को या तो पूछा नहीं जाता था, जिसकी राय लेना लोग ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा करते थे, या फिर जिसके ऊपर दूसरों की हुकूमत जो है वो ज़्यादा चलती रहती होगी, या फिर आपके जीवन में ऐसे सराउंडिंग्स में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो कि हमेशा आपको अपने कंट्रोल, अपने अंडर कंट्रोल रखना चाहते होंगे। इसके रीज़न्स हो सकते हैं कि वो आपके पोटेंशियल को कहीं ना कहीं जानते हैं। वो जानते हैं कि आप एक ऐसी चीज़ हो जो कि अभी नहीं तो कभी ना कभी अपने ट्रू वर्थ को पहचान ही लोगे। और इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप एक पर्पस लेकर लाइफ में निकले हो। मैं आपको ये सब क्यों कह रही हूँ, उसका रीज़न है ये कार्ड्स जो कि जस्ट मैंने आज की एनर्जी देखने के लिए शफल किए थे और इस एनर्जी ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग खुद देखिए, एक के बाद एक ऐसी कड़ियाँ, एक ऐसी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं जो कि अपने आप में किसी सरप्राइज़ से कम नहीं है। बहुत बड़ा सरप्राइज़ अपने आप में ये चीज़ें कैरी कर रही हैं, इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ पे जो सबसे पहले फूल का कार्ड मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया वो यही दिखाता है कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति में कहाँ भी होंगे,
लेकिन आप अपने ट्रू पर्पस के लिए रेडी हो चुके हो और पूरी तरह से आप अलाइंड हो चुके हो अपने डिवाइन पर्पस से। अब आप में और आपके पर्पस में, आपके जो उद्देश्य है जीवन का, उसमें कोई भी नहीं आ सकता, किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको टाइम टू टाइम डिवाइन असिस्ट करेंगे और करते रहे हैं। आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत होगी आपको हेल्प दी जाती रही है और दी जाती रहेगी। आपको जब गाइडेंस की ज़रूरत होगी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। सरप्राइजिंगली आपको कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइन की तरफ से या बाय नेचर कुछ ना कुछ ऐसी साइंस, ऐसी चीज़ें आपके आगे हमेशा आती रहेंगी, जिन चीज़ों को जब भी आप अपना ट्रैक जो है वो थोड़ा सा भी दिशाहीन अपने आप को महसूस करेंगे, तभी आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई माध्यम जो है डिवाइन ज़रूर भेजेंगे। आप ऐसी पर्सनालिटीज़ हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे द फैमिली का, मैं इसको फैमिली का कार्ड ही कहूँगी, जो कि एक बहुत ही मेजर कार्ड है, जो कि हमें ये बताता है कि आप अपने पास्ट को छोड़ कर ना एक ऐसी लाइफ में एंटर करने जा रहे हो, सिर्फ आपके जैसे लोगों को ही अनुमति होगी आपके जीवन में। आप इवन कि आपके आसपास का जो क्षेत्र है, जो आपका ऑरा मैं कह सकती हूँ, जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ का भी इर्द गिर्द का आसपास का एरिया हो सकता है, वहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी टिक नहीं सकती। आपका ऑरा, आपके घर का ऑरा, या फिर आपने हो सकता है कि अपने आप से रिलेटेड या अपने घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ सेफ्टी रिचुअल्स भी किए हुए हों या नहीं भी किए हैं, लेकिन राइट नाउ आप पर डिवाइन की इतनी ज़्यादा प्योर साइट में देख रही हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ में ना एंटर करना, आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करना, बिल्कुल वहाँ पे नो एंट्री लगी हुई है। कोई भी एंटर नहीं कर सकता आपकी ऊर्जा में, सिवाय उन लोगों के जिनकी भावनाएं, जिनकी इंटेंशंस आपके लिए प्योर हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी लाइफ में किसी को भी एक्सेस नहीं दी गई है। आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। शायद आपको ये चीज़ महसूस हुई हो या नहीं भी हुई हो। कुछ लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अभी ये भी नहीं पता कि वो एक साथ इतनी सारे थॉट्स, इतनी सारी पैटर्न्स, इतनी सारे बदलाव और इतनी सारी ड्रीम्स उनको क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों को एक साथ आगे लेकर अब चलने वाले हो। एक जो बैगेज आपके सिर में, आपकी लाइफ में बना हुआ था ना चीज़ों का, उसको एक साथ आप एंड अप करने की पूरी कागार पे हो, ठीक है। आप एक फाइनल पुश, जिस चीज़ को हम कहते हैं ना, एक फाइनल स्टेप या फाइनल पुश आप समझ लीजिए, इस तरह की स्टेज पर हो सकते हैं, राइट नाउ होंगे जब भी ये वीडियो आपको मिलेगी। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपकी नैया पार ईश्वर खुद करेंगे। आपको अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्योर सोल बन के रहना है, ईश्वर पे भरोसा करना है, ईगो नहीं करना है। और जिस तरह से परिस्थितियाँ चल रही हैं उनकी वैल्यू करनी है। क्या सिखाना चाहती हैं, क्यों आ रही हैं, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर आपके फेवर में कोई चीज़ नहीं जा रही तो क्यों जा रही है, क्यों नहीं जा रही है। हर चीज़ को बस गौर से सोचिए और उसके सोल्यूशन पे काम कीजिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी डिवाइन की तरफ से। पूरी कायनात, पूरी प्रकृति आपको गाइड करेगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए अब चीज़ें या मैटेरियलिस्टिक लाइफ, जिसको हम कहते हैं, घर गृहस्थी हो सकती है, धन दौलत या फिर नाम शोहरत, बहुत कुछ ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिनके लिए ये चीज़ें भी अब इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। इनकी ज़रूरत सबको है, वो अलग बात है, लेकिन आपके लिए इस टाइम पे आपकी मानसिक शांति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। एम आई राइट और रॉन्ग, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इस टाइम पे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको या तो मेडिटेशन करने में मन कर रहा होगा, या तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। आपको सच्ची खुशी, सच्चा जो सुकून होता है वो वहीं से मिलेगा। मैटेरियलिस्टिक लाइफ जो है वो आपको अपनी तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही या नहीं करेगी, जितना आपको आपकी मानसिक शांति, खुद की वैल्यूज़, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जितना ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। इसी का कारण है, इसी का जो आउटकम है, कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो कि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में ज़्यादा भरोसा रखते थे, लेकिन अब यहाँ पे मैं उनकी कहानी दोहराने नहीं आई हूँ। आपको सिर्फ इतना बताने आई हूँ
कि ये लोग अब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर ऐसा कुछ करते हैं। ये मुझे याद भी नहीं कि मैं कितनी बार ये चीज़ रिपीट कर चुकी हूँ। ये किस इंसान की एनर्जी है, मेरे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी है, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर बार मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये चीज़ एनर्जी जो है ये रिपीट होती है। ये मैं अपनी तरफ से अपने शौक़ से नहीं बोलती हूँ दोस्तों, आपकी एनर्जीज़ बोलती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी अड़ंगा अड़ाने का प्रयास करता है तो उसे बहुत ज़्यादा, मतलब उसको अपनी जर्नी जो है ना उसको रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। इस तरीके से उसे रोक दिया जाएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपके आसपास का क्षेत्र, आपके आसपास का एरिया, आपका सराउंडिंग, या फिर आप खुद भी ऐसे हो सकते हैं जिसके आसपास बिल्कुल नो एंट्री का बैनर डिवाइन की तरफ से इनविजिबली लगा दिया गया है, जहां पर किसी भी ऐसी एनर्जी को एंट्रेंस नहीं मिल सकती जो आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाती या फिर जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी एनर्जी से मैच कर पाना अब बच्चों का खेल नहीं रहा। ठीक है, अब ये छोटी मोटी चीज़ें जो हमेशा से आपकी लाइफ में इनको लगता था कि जितना इनका माइंड है, जितना उसका दायरा है, उसके हिसाब से आपको मैनिपुलेट या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। ये डेफिनेट है कि ये अब भी गॉसिप्स वगैरह कुछ लोग हैं जो कि करेंगे और करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस चीज़ की परवाह अब आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फाइनल कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, जो कि था 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि ये बता रहा है कि चाहे आज चाहे कल, जब भी ये लोग जब भी आपकी लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, इनको मायूस होकर निकलना ही पड़ेगा। कुछ भी हासिल नहीं होगा। इनका कोई भी पैंतरा, कोई भी सोच, कोई भी इनकी बात जो है वो मीनिंगलेस होकर रह जाएगी। आज मैं बिल्कुल क्लियर और कट शब्दों में कह रही हूँ, इस बात पे आज मोहर लग चुकी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए जो एनर्जी है यहाँ पे ये है एस ऑफ बैंड्स की। मैंने ये कार्ड्स निकाल के नहीं रखे हैं पहले के, जिस तरह से मैंने शफल किया था उसके बाद जो डेक में कार्ड है मैं उन्हीं को ओपन करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके लिए पूरी कायनात ने स्टैंड लिया है। हो सकता है कि आपने ईश्वर से खुद कहा हो कि आपको रास्ता दिखाया जाए। अगर आपके लिए कुछ पर्पस है, अगर वाकई में आपकी लाइफ का कोई पर्पस है तो वो पर्पस आपको दिखाया जाए। तो वो पर्पस दिखाने से पहले आपको कुछ फाइनल, जो मैंने अभी कहा कि बैगेज है आपकी लाइफ का जो बचा हुआ था, जिसको मैंने फाइनल पुश के रूप में आपको बताया, ऐसी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से निकलना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डिवाइन इनविजिबली आपके साथ हैं। आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, सच्चे मन से सिर्फ याद कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि आज की रीडिंग जिन लोगों के लिए है, उन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से डिविनिटी का, ईश्वर का प्रेजेंस जो है वो फील किया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जोत जलाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ईश्वरीय एहसास को ना उसका आभास नहीं किया होगा, एहसास नहीं किया होगा। लेकिन आप लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने चीज़ों को नोटिस किया होगा, डिवाइन की प्रेजेंस को आपने नोटिस भी किया होगा। और अगर बाई चांस आपने नहीं किया है तो आज से आप ध्यान दीजिएगा, ये रीडिंग जब आप तक पहुंचेगी, आप अगर सच में आप इस रीडिंग के लिए है या ये रीडिंग आपके लिए है, तो आप देखेंगे कि कुछ साइंस ऐसे हैं डिवाइन के जो कि आपको प्रत्यक्ष दिखेंगे, जिनको आप और किसी के साथ एक्सप्रेस करेंगे भी ना तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी। ठीक है, तो आपके साथ इनविजिबली डिवाइन पूरी कायनात खड़ी है। और याद रखिए, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स ईश्वर की तरफ से दी जा रही हैं। अब आपके लीड करने का समय आ चुका है। ठीक है, अब आपको किसी और से एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आएगा, आपकी स्थिति को सुनेगा, समझेगा और उसको पूरी बात सुनानी पड़ेगी। सही और गलत क्या है बताना पड़ेगा, तब जाके आपके साथ के लिए वो स्टैंड लेगा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब अपने जीवन के करता धरता आप खुद बनेंगे। आप में खुद में इतनी पावर है, आपका ऑरा इतना प्रभावशाली हो रहा है कि आप अपनी क्या, आप औरों की लाइफ की भी डायरेक्शन चेंज करने वाले हो या फिर कर सकते हो, या डेफिनेटली आप दूसरों की लाइफ को भी चेंज करने वाले हो। अब आप ना एक मासूम से, डरपोक से, या फिर
जैसे किसी ने बता दिया, जैसे किसी ने समझा दिया, उसी चीज़ को सच मानकर रोते रहे या जो भी है प्लान कर लिया लाइफ का, ऐसे इंसान नहीं रहे हो आप। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे आपने कमर कस ली है, अब अपनी लाइफ को सुधार के ही दम लेना है, वरना नहीं। तो इस तरीके की एनर्जी किसी की यहाँ पे आज पिक हो रही है। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है जो बाहर से बहुत सख्त हो सकती है, लोगों के लिए आप एक रूड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हो सकते हो, जिसके मुंह पे फेस पे ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं रहते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग आपको मूडी या घमंडी या गुस्सैल भी कहते हों, डोंट माइंड माई वर्ड्स, ठीक है। लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, लेकिन ये सॉफ्टनेस अब सब लोग डिज़र्व नहीं करते। इस चीज़ को आपको या तो समझने की ज़रूरत है या तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो। इसीलिए आप अब किसी की शक्ल या बातें सुनकर उसके साथ बर्ताव नहीं, बल्कि उसकी इंटेंशंस देकर अपना बर्ताव उनके साथ रखने वाले हो, जो भी आपकी लाइफ में आता है। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन के एम्परर की पोजीशन में आ रहे हो। ये सबसे बेस्ट कार्ड है इस डेक का अकॉर्डिंग टू मी, आफ्टर द हेरोफेंट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर मी, मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप इस एनर्जी में आ रहे हो। अब आपका पास्ट आपको और नहीं डरा पाएगा, आपका डर आपको और नहीं डरा पाएगा। आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद अपने पास्ट के डर को मिटाकर खुद बैठे हो कि आओ किसमें हिम्मत है, मेरा बाल भी बांका करके दिखा दो, है हिम्मत हो। कोई ऐसी मतलब एक डेयरिंग सी पर्सनैलिटी किसी की दिख रही है। आप पूरी फॉर्म में आ चुके हो कि अब बदलाव तो होगा और बर्दाश्त नहीं होगा, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। जो जैसा डिज़र्व करता है वो वैसा ही भोगेगा। आपके साथ जो जैसा है आप उसके साथ वैसे ही चलेंगे। टिट फॉर टैट वाली एनर्जी आपकी दिख रही है। और आप अब किसी को भी ना दिखावे के लिए या फिर समाज की नज़रों के लिए या कुछ भी, मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी के भी कदमों में झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं हो सकता है कि जिनके साथ आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप बहुत जल्दी इन लोगों को किक ऑफ करने वाले हो अपने या तो लाइफ से या फिर अपने माइंड से या फिर अपनी सोच से। बहुत जल्दी आप इनको इनकी फाइनल औकात पे दिखाने वाले हो। आप पर आपके एंसेस्टर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक फिर से कार्ड आया है जो कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि हमें हमारे पूर्वजों की एनर्जी का भी आभास कराता है। ये कार्ड हमें बताता है कि ईश्वर हमारे साथ है और ईश्वर के साथ साथ कुछ ऐसी पावर्स भी हमारे साथ हैं जिनके भले के लिए हमने कभी ना कभी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ किया होता है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो कॉन्ग्रेट्स जिनकी भी ये एनर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और एक बात अपने दिमाग में, अपने दिल में अच्छे से बिठा लीजिए कि अब सच में बच्चों का खेल नहीं रहा आपकी एनर्जी में आके इंटरफेयर करने का, ठीक है। तो राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।